दौड़ते दौड़ते गधे के पास आई और उसने गधे से कहा, जंगल के राजा शेर ने तुम्हें याद किया है। गधे ने कहा, भला मुझे क्यों जंगल के राजा याद करेंगे। लोमड़ी ने कहा कि तुम जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर वाले को जंगल के राजा भला क्यों याद करेंगे। वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और अपनी जगह तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा दौड़ते दौड़ते शेर के पास पहुंचा और जैसे ही वह शेर के समीप गया, शेर ने गधे पर हमला कर दिया। गधा अपनी जान बचा के वहां से भागा, तभी पीछे पीछे लोमड़ी आया। गधे ने लोमड़ी से कहा, भाई तुमने तो कहा था कि शेर मुझे इस जंगल का राजा बनाने वाला है, पर उसने तो मेरे कान ही छोटे कर दिए। लोमड़ी ने कहा, जिस दिन राज तिलक होगा और तुम्हें राज मुकुट पहनाया जाएगा, तुम्हारे बड़े कान की वजह से वह राज मुकुट तुम्हारे सर पर नहीं आएगा, इसलिए राजा ने तुम्हारे कान छोटे कर दिए। गधे ने कहा, अरे ये बात है, और वह फिर से शेर के पास चला गया। दूसरी बार फिर से शेर ने गधे पर हमला कर दिया। गधा फिर से अपनी जान बचाकर भागा और उसके पीछे पीछे लोमड़ी भागने लगी। लोमड़ी ने कहा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो। गधे ने कहा कि क्या राज मुकुट पहनाने के लिए पूंछ की जरूरत होती है। इस बार शेर ने मेरे पूंछ पर हमला कर दिया। लोमड़ी ने कहा कि भाई तुम गधे के गधे ही रहोगे, जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे तो क्या तुम्हारी पूंछ तुम्हें नहीं चुभेगी। गधे ने कहा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और तीसरी बार वह फिर से शेर के पास चला गया। इस बार शेर ने कसकर गधे को अपने पंजे में दबोचा और उसका शिकार कर लिया। लोमड़ी शेर के पास आई तो शेर ने कहा कि मैंने गधे का एक एक अंग खाया, दिमाग मुझे कहीं मिला ही नहीं। लोमड़ी ने कहा, राजा यदि गधे के पास दिमाग होता तो 2 बार धोखा खाने के बाद तीसरी बार वह आपके पास नहीं आता। दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, क्योंकि हर इंसान आपका हितैषी नहीं होता।